आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों का जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2024-25 जो है उसका मॉडल पेपर रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, जैक के द्वारा आपका मॉडल पेपर आ गया। सेट 1 ये आपका है। कौन है बाबू? सेट 1 है। तो आप सबों का सेट 1 रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या इसमें दिया गया नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे कि जैक के द्वारा रिलीज किया गया मॉडल पेपर, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, क्लास 12th के लिए है ये, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स इसमें हम लोग देखेंगे। और 30 मार्क्स का एमसीक्यू प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल एमसीक्यू प्रश्न, तो एमसीक्यू को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव को। तो पहले एमसीक्यू हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न संख्या तो बता दिए, सभी तो एमसीक्यू रहेगा। तो इसमें आप लोग को पता है कि 1 नंबर आप लोगों को देना है, लेना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया गया है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है तब क्या होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जब गिरता है तो क्या होता है बाबू? तो क्या होता है कि बाएं से दाएं की ओर जाता है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे देखिए कि सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे दिया गया, नीचे दिए गए रेखा में मांग की लोच है। तो नीचे दिए गए रेखा की मांग की लोच क्या है? तो देखिए ये रेखा जो दिया गया है, तो मांग की लोच पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो देखो इसकी मांग की लोच क्या होगा? तो इसकी मांग की लोच होगा इकाई लोचदार, यूनिट इलास्टिक जो है। देखिए जैसे कि आप ये मांग की लोच क्या है, एक सीधी रेखा बना रही है, तो ये क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इकाइक लोचदार। आगे देखिए, आगम को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आगम को आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आगत जो है उसको निर्गत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बाबू? इसको कहा जाता है उत्पादन। क्या? प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया गया है कि किसी परिवर्तित साधन L का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो किसी परिवर्तित साधन L का औसत उत्पादन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो Q/L होता है, Q/L। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दिया गया कहता है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो पूर्ति के नियम कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो S बराबर F इंटू क्यू जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ये में वही होगा। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो किसने किया बाबू? तो वो किया था मार्शल। ठीक है, मार्शल, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया गया है कहता है कि एक अधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो महत्वपूर्ण शर्त जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है इसमें से सभी जितने भी शर्त, बाजार का पृथक होना, क्रय शक्ति में विभिन्नता, मांग की लोच में भिन्नता, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र जो होता है वो औसत आगम वक्र, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है वो माल्थस। ठीक है, कौन है बाबू? माल्थस है। ठीक है, माल्थस, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? तो बाजार मूल्य को कहा जाता है क्या? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था वो 1935 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मोग के निम्न में से कौन से तत्व हैं? तो निम्न में से कौन से तत्व हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है उपभोक्ता, निवेश, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात।
और उपयुक्त उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, ये सब कुछ होगा उसमें। चलिए आगे देखिए, आगे निम्न में से वास्तविक निवेश कौन है, तो निम्न में से वास्तविक निवेश कौन सा है, तो शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण करना, भवनों का निर्माण करना, ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है, तो बजट से संबंध जो है वो अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 जो 112 जो है 112 जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। दीर्घ काल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म उत्पादन बंद कर देगा यदि क्या होगा, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट पी बड़ा होगा, मतलब एसी बड़ा होगा, एवरेज कॉस्ट बड़ा होगा किससे, पी से, ठीक है, तो इसके कारण से, ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो प्रत्यक्ष कर, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो है इसमें से किसको शामिल किया जाता है, तो इसमें से देखिए उपहार कर, गिफ्ट टैक्स के ऊपर, डायरेक्ट गिफ्ट आप खरीदते हैं तो डायरेक्ट आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इनकम आपका बढ़ रहा है तो इनकम टैक्स डायरेक्ट कर आपको देना पड़ता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1861 में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है, तो निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है, तो बैंक दर की कमी में, ठीक है, बैंक रेट रिडक्शन से। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है, तो भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि क्या होती है, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी, तो बेरोजगारी का दर क्या होगा, क्या बोला 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है, 2 लाख व्यक्ति जो है वो रोजगार में लगे हुए हैं, एम्प्लॉयड है, और 10,000 अनएम्प्लॉयड है, मतलब उसको नौकरी नहीं मिला, बेरोजगार है, तो फिर कहता है कि बेरोजगारी दर क्या होगा। ठीक है, तो बेरोजगारी दर क्या होगा 2%। ठीक है, 2% होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया, तो स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का जो बंटवारा किया गया है वो किसने किया है, तो वो क्या है, पॉल एक्जिन ने। ठीक है, पॉल एक्जिन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है वास्तविक प्रवाह। ठीक है, एक्चुअल फ्लो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। मुद्रा ने दूर किया, मुद्रा ने क्या दूर किया, तो मुद्रा ने देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था कि आप अगर एक सामान खरीद रहे हैं तो एक सामान के बदले सामान दे रहे हैं। अगर आप आटा खरीद रहे हैं तो आटा के बदले अभी हम लोग पैसा देते हैं, उसमें आटा के बदले आप चावल देंगे, दूध देंगे, ETC देंगे। ठीक है, तो एक वस्तु के बदले एक वस्तु देते हैं, और अभी आटा के बदले हम लोग क्या पैसा दे रहे हैं, चीनी के बदले पैसा दे रहे हैं, मतलब हर चीज़ के बदले पैसा दे रहे हैं। तो वस्तु आया, मुद्रा आया, तभी अब ये शॉर्टेज हुआ, नहीं तो फिर दिक्कत, उसमें सब कुछ में दिक्कत होता था। आय के संतुलन स्तर पर, आय के संतुलन स्तर पर क्या बचत और निवेश बराबर होता है, बचत और निवेश बराबर होता है, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग आर इक्वल। जी हाँ, आय के संतुलन स्तर पर दोनों बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है, तो सर्वमान्य माध्यम जो इनमें से दिया गया है, देखिए मुद्रा, मनी। ठीक है, वो एक सर्वमान्य माध्यम है। बंधन पत्र, डिमांड ड्राफ्ट और इसे मुद्रा। जी हाँ, मुद्रा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है। कितना होता है, अत्यधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि निम्न में से समग्र मांग का एक घटना नहीं है, तो कौन सा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय, ये एक घटना, समग्र मांग का एक घटना नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि विदेशी विनिमय दर क्या है, तो विदेशी विनिमय दर देशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कीमत,
ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसमें भी ये प्रश्न हम लोग एमसीक्यू प्रश्न 30 एमसीक्यू प्रश्न इकोनॉमिक्स का देख लिया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि अगले पार्ट में इसका सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग लेके आएंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नया पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।